ये वीडियो मैंने जो बनाने का डिसाइड किया कि मैं ये वीडियो बनाना चाहती हूँ स्ट्रिक्टली रेखा गुप्ता जी के लिए, जो यहाँ की सीएम है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के पास दुनिया का सारा काम छोड़ के सिर्फ यही बचा था कि हम कुत्तों को, कबूतरों को कैसे यहाँ से निकालें और इसी पे फोकस करें, क्योंकि ये आपका मेन मुद्दा बन गया है। और आप मुझे एक बात बताओ, आपने ये सोचा कि हम डॉग्स को शेल्टर में डाल देंगे? शेल्टर है कहाँ आपके पास? ना तो आपके पास ज़मीन है, ना आपके पास शेल्टर है। शेल्टर के लिए भी आपको एक ऐसी जगह चाहिए जो रिहाइश से दूर हो, क्योंकि उनको कुत्तों की आवाज़ें तो सुननी नहीं है। उसके लिए आपको बड़ी वॉल्स बनानी पड़ेंगी, उसको कवर करना पड़ेगा। और अगर आप शेल्टर में डाल रहे हैं, कम से कम 3 लाख कुत्ता है, वो आप कहाँ पे डालेंगे उनको? 3 लाख कुत्ते एडजस्ट करने के लिए कम से कम भी नहीं तो आपको 3,000 शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे। और 3,000 शेल्टर्स बनाने के लिए कम से कम नहीं तो आपको एकड़ के हिसाब से ज़मीन चाहिए, एकड़ों के हिसाब से ज़मीन चाहिए। कहाँ है वो ज़मीन आपके? और उन एकड़ों के हिसाब से जब वो शेल्टर बनेगा तो उसके लिए आपको वॉलंटियर्स चाहिए, आपको वहाँ पे एक मेडिकल हॉल बनाना पड़ेगा, इमरजेंसी वैन चाहिए, आपको वहाँ पे वॉलंटियर्स चाहिए, और वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो चाहिए, किचन चाहिए, फूड चाहिए, लोग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट आपको अरेंज करना पड़ेगा, लोगों को उठाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे। और जितना भी आज के वॉलंटियर्स जो जनरली फ्री काम कर रहे हैं, ये आपको सब नहीं मिलेगा। और आपको लगता है कि आप इतना बड़ा काम कर देंगे कि सबको जॉब्स मिल जाएंगी, सबको एम्प्लॉयमेंट कर देंगे आप। ये इजी नहीं है। और ये जो आप बिना सोचे समझे, बिना दिमाग के काम कर रहे हैं, बहुत गलत है। आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि उन बेचारे बेजुबानों के पास कोई नहीं होता हम लोगों के अलावा, उनकी हेल्प करने के लिए, उनका खाना देने के लिए। तो अगर आप प्लान कर भी रहे हैं शेल्टर का, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए कि शेल्टर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और शेल्टर को अरेंज कैसे किया जाता है। क्योंकि आप तो एक डॉग लवर भी नहीं है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आप एक बहुत अच्छा शेल्टर बना पाएंगी? और यहाँ पे बात सिर्फ डॉग्स की नहीं है, यहाँ पे वो इंसानों को सज़ा दो, उन लोगों को पनिशमेंट दो जो डॉग्स को रख के राजी नहीं है, लाते हैं, ब्रीड लाते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं। आप ब्रीडर्स को इतना सपोर्ट कर रहे हो ये करके कि नई स्ट्रे डॉग को निकाल देते हैं और उनको डाल देते हैं शेल्टर के अंदर। और जिन लोगों के पास अपने खुद की डॉग्स हैं वो क्या करेंगे? अगर कल को उनकी तादाद बढ़ती है तब आप क्या करोगे? क्या लोगों को भी घर से निकाल दोगे, या उनके डॉग्स को भी निकाल दोगे, उनको भी शेल्टर्स में डाल दोगे? जो आपका दिमाग जितना काम कर रहा है, प्लीज़ उससे थोड़ा कम ही सोचिए, क्योंकि आप जो भी सोच रही हैं वो सही नहीं सोच रही हैं। और दूसरी चीज़, जितने भी ये गलत लोग हैं जो डॉग्स के साथ इतना बुरा बुरा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, रेप कर रहे हैं उनके साथ, आपको क्या लगता है ये सब सही है क्या? प्लीज़ वी आर रिक्वेस्टिंग यू, रेखा जी, प्लीज़ प्लीज़ थिंक अबाउट दिस, डोंट जस्ट थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट दैट। सो वी आर रिक्वेस्टिंग, प्लीज़ आप ये बर्थ कंट्रोल का, एनिमल बर्थ कंट्रोल का और रेबीज़ वैक्सीनेशन का ज़्यादा से ज़्यादा अरेंजमेंट कीजिए, ताकि हम अपने डॉग्स को लाके, गली के डॉग्स को लाके, स्ट्रे डॉग्स को लाके सबकी हेल्प कर सकें, उनको रेबीज़ का वैक्सीनेशन दे सके और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉर्ट हो सके, ना कि उसको इतना बढ़ावा दे दे कि और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँ। तो वी आर रिक्वेस्टिंग, बीइंग अ सिटीजन of this country, please do help us so we can help too. Thank you so much.